नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान सर साइंस पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था वैद्युत रासायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी रासायन तथा वैद्युत के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है वैद्युत रासायन। फिर हमने पढ़ा था वैद्युत रासायन सेल, जिसमें अन्य नाम उसे कहते हैं गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, जिससे आपको पार्ट सेकंड समझने में आसानी होगी। आज हम पढ़ेंगे सेल विभव, या जिसे बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, ये तभी समझ में आएगा जब आपको डैनियल सेल के बारे में सामान्य जानकारी है। तो हमने एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सेल में ये पढ़ा था डैनियल सेल में कि सेल में एक Zn होता है और इधर होता है Cu। ये कार्य करता है नेगेटिव की ओर और ये कार्य करता है पॉजिटिव की ओर। इन दोनों से हम समझेंगे सेल विभव क्या होता है। यानी ये कार्य करता है ऑक्सीकरण की तरह। किसकी तरह? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीकरण, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये कार्य करता है अपचयन की ओर। यानी सेल में हमने पढ़ा था इधर होता है ऑक्सीकरण और इधर होता है अपचयन। अगर अपचयन तथा ऑक्सीकरण में विभव का मैं अंतर निकालूं तो उसे क्या कहेंगे? सेल का विभव। शर्त यह है परिपथ होना चाहिए बंद, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं विभव की। विभव है तभी धारा है, यानी विभव के कारण क्या होती है? धारा होती है। और हम बात कर रहे हैं सेल का विभव, यानी अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव जब परिपथ बंद हो तो वह क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। यानी किसी बंद परिपथ में अपचयन तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। यानी अगर विद्युत वाहक बल को आप परिभाषित करना चाहो, या जिसे कहते हैं सेल विभव, तो कैसे परिभाषित करोगे? किसी सेल में अपचयन विभव, अब आगे बढ़ेंगे, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विभव। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए परिपथ होना चाहिए बंद, यानी तथा धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सेल विभव। यानी किसी बंद परिपथ में अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव, बंद परिपथ में अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को निकाल लिया जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा? ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। अब मैं बात करूं, इसको व्यक्त करते हैं ई सेल से। ये ई सेल क्या होगा? यहां पे होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और यहां होता है रिडक्शन यानी RED लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ये किसका सूत्र हो जाएगा? आप व्यक्त कर सकते हो किसको? सेल विभव को। किसको? सेल विभव को। यानी सेल विभव क्या होता है? अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव। यानी इनके तीन मान होते हैं, हम आगे ये पढ़ेंगे। इनका मान शून्य हो सकता है, इनका मान धनात्मक हो सकता है, या इनका मान ऋणात्मक हो सकता है। यानी सेल विभव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। तीनों स्थितियां अभी पढ़ेंगे। सेल की स्थितियां, यानी इस सेल का मान 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था सेल विभव, तो सेल विभव में आपने अपचयन माइनस ऑक्सीकरण ही क्यों किया? ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर ऑक्सीकरण माइनस अपचयन क्यों नहीं किया?
तो हमने सेल में ये पढ़ा था, इधर होता है Zn और इधर होता है Cu। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी ये ऑक्सीकरण होता है, यहाँ क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे, तो पॉजिटिव में से क्या जाएगा, नेगेटिव, यानी अपचयन माइनस क्या करना है, ऑक्सीकरण। तो ये याद रखना, ई सेल में अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, सेल के लिए। अब इसकी स्थिति फर्स्ट बनती है इसके लिए कि इसका मान धनात्मक होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा और इसका मान शून्य होगा। यानी पहले मैं मान रहा हूं ई सेल जब शून्य हो, ई सेल बराबर क्या हो, शून्य। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, ई सेल की वैल्यू शून्य कब होगी, जब ये और ये दोनों क्या हो, बराबर, यानी ई आर ई डी बराबर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बराबर ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन बराबर ऑक्सीकरण। जब ये मान और ये मान बराबर हो तो इनका अंतर क्या आएगा, शून्य। यानी इस प्रकार सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव का मान बराबर है। तो आप अगर फिजिक्स में विभव के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको यह कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। विभव क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं। जैसे विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। और विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। लेकिन यहां पे ये VA है आपके पास और VB है, और इन दोनों का अंतर होता है विभवांतर। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो अंतर क्या हो जाएगा, शून्य। यानी यहां से कहीं गया ही नहीं। यानी जब विभवांतर नहीं होता है तो उस परिपथ में धारा नहीं बहती। यानी धारा विभवांतर के कारण होती है। फिजिक्स वाले सर भी आपको बताएंगे विभवांतर के बिना धारा संभव नहीं है। तो यहां पे इस प्रकार धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान क्या होता है, इक्वल होता है। इसे कहा जाता है साम्य स्थिति। सेल की क्या कहा जाता है, साम्य स्थिति कहा जाता है। और आपको PDF में पूरे नोट्स मिलेंगे। अब मैं लेता हूं दूसरी कंडीशन, ज्यादा हार्ड नहीं है। जब ये और ये इक्वल होगा, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी दोनों सिरों पर विभवांतर समान हो तो धारा हमेशा शून्य होती है, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस स्थिति को कहा जाता है साम्य स्थिति। तो पहली कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरी कंडीशन, अगर इसका मान, अगर ई सेल का मान धनात्मक आ जाए। अब धनात्मक कब होगा, ये चीज धनात्मक कब आएगी, जब यहां 10 रखूं और यहां 5 रखूं। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। यानी ये वाली वैल्यू अगर अधिक होगी किससे, इससे, यानी ई सेल का मान क्या है, धनात्मक। क्या है, धनात्मक। और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब अपचयन विभव किससे अधिक हो, ऑक्सीकरण विभव से। जब अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव से क्या हो, अधिक हो, तो ई सेल की वैल्यू है जो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आपको, जहां पर विभव अधिक होता है, जहां विभव अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन वहां जाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां जाने की कोशिश करता है। यानी यहां पे विभव किधर अधिक है, यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर जाएगा। किधर जाएगा, अपचयन विभव अधिक है। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां विभव अधिक होगा इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, उच्च विभव की ओर जाएगा। तो यहां पे अपचयन विभव अधिक है। और आप सब जानते हो,
अपचयन पे कौन सी धातु थी सेल में? Cu, और यहाँ कौन सी धातु थी? Zn। तो इलेक्ट्रॉन, ये मेन चीज है, नोट्स में मिलेगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन Zn से कहाँ जाएंगे? Cu की, और Zn से कहाँ जाएंगे? Cu की। और तो थोड़ा सा अगर सेल के बारे में आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो Zn इधर होता है और Cu इधर होता है। Zn से कहाँ जा रहे हैं? Cu की ओर, यानी चार्ज आवेशित डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? Zn की ओर जाते रहेंगे जाते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ से खत्म हो जाएंगे और यहाँ जाके ठहर जाएंगे। तो यानी Zn से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Cu की ओर, यानी निरावेशित हो रहा है, यानी डिस्चार्ज। सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। तो किस कंडीशन में सेल डिस्चार्ज हो जाता है? जब अपचयन विभव का मान ऑक्सीकरण विभव के मान से क्या हो? अधिक हो, यानी ई सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव प्राप्त हो। आपको नोट्स में पूरा ये हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा, केवल आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझना। मैं इतना पूरा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, इसीलिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। यानी अपचयन विभव का मान अधिक है किससे? ऑक्सीकरण विभव से। तो आप जानते हो ये वाली वैल्यू अधिक है इससे, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? धनात्मक। जब ई सेल धनात्मक आएगा, और मैंने ये बताया है अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव दोनों में से कोई भी विभव जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होगा, यानी जहां विभव अधिक है इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। यानी यहाँ पे अपचयन विभव अधिक है, और अपचयन पे कौन है? Cu, और Zn किधर है? ऑक्सीकरण पे। तो Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हमें पता है, और ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन Zn से कहाँ जा रहा है? Cu की ओर, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। अब मैं ले रहा हूं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, तीनों कंडीशन समझनी जरूरी है। तीसरी कंडीशन ये है, ई सेल का मान क्या हो? ऋणात्मक। जब ई सेल का मान क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। और इसकी वैल्यू ऋणात्मक कब आएगी बच्चों? ये और ये, जब ये वाली राशि अधिक हो जाएगी किससे? इससे। यानी मैं यहां पे रख रहा हूं 20 और यहां रख रहा हूं 50, तो माइनस के कितना आएंगे? 30। यानी ये वाली राशि कम और ये वाली अधिक, यानी इस बार क्या हो जाएगा? ई ऑक्सीकरण विभव माइनस ई अपचयन विभव। जब ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक हो किससे? अपचयन विभव से, यानी ऑक्सीकरण विभव का मान अपचयन विभव से अधिक, यानी ये वाली राशि अधिक है तो कम में से अधिक जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ई सेल की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? ऋणात्मक। क्या आएगी? ऋणात्मक। तो एक बार आप सोचना, हमने सेल में ये पढ़ा था Zn और Cu, इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट होते ही ये ग्रहण करता है, फिर वापस एक लवण सेतु के द्वारा ये कुल मिला के चार्ज आवेशित होता रहता है। यानी ई सेल की वैल्यू अगर ऋणात्मक आ गई तो सेल क्या होने लग जाएगा? क्या? चार्जेज की स्थिति में। किस स्थिति में? चार्ज की स्थिति में। और यहां पे Cu इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Zn इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आपको तीन स्थितियां याद रखनी, ई सेल शून्य, ई सेल धनात्मक और ई सेल ऋणात्मक। तीनों कंडीशन में कौन अधिक होता है, कौन कम होता है, कौन कब बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विभव। ये लिखा हुआ ना, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, ये क्या होता है? तो ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सेल विभव से आप क्या समझते हैं या विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। तो हमने पढ़ा था अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर, यानी एनोड तथा कैथोड के अंतर को भी आप क्या कह सकते हो? सेल का विभव कह सकते हो। यानी अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड की मैं बात करूं तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी किसी धातु को उसके सॉल्यूशन में यानी उसके विलयन में अगर डुबो दिया जाए तो इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाता है। यानी किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में, यानी उस विलयन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन अधिक त्यागेगा उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही अधिक होगा। यानी किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव का कहते हैं या ऑक्सीकरण विभव कहलाती है।
इसको आप किससे व्यक्त करते हो ये थोड़ा ध्यान रखना, ई ऑक्सीडेशन यानी ई ऑक्सीकरण विभव, ई ऑक्सीकरण विभव। यानी जैसे हमने डैनियल सेल में अगर ऑक्सीकरण विभव है तो ऑक्सीकरण किधर हो रहा है, Zn की ओर, और Zn किस अवस्था में था, सॉलिड स्टेट में। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया Zn+2 तो ये एक्वा सॉल्यूशन बन गया, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए रिएक्शन हो जाएगी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी आप इसे कह सकते हो, या ऑक्सीकरण विभव के लिए ये हो सकती है। अब अगर पूछा जाए अपचयन विभव, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति है ऑक्सीकरण विभव, तो हमने 10th क्लास में यही पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी अपचयन विभव की मैं बात करूं, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन विभव का मान उतना ही अधिक होगा। आगे हम आंकिक प्रश्न भी करेंगे इस अध्याय में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का अंतर कैसे। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रिडक्शन, यानी आप यहां लिख सकते हो अपचयन विभव। क्या लिख सकते हो, अपचयन विभव। ये क्या है, अपचयन विभव। अगर आपको अब पूछ लिया जाए सेल विभव क्या है, तो ये माइनस ये करोगे कि ये माइनस ये, हम जानते हैं इसमें क्या होगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Cu। तो धनात्मक माइनस ऋणात्मक, क्या करना, धनात्मक माइनस ऋणात्मक। तो Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता है लेकिन ये माइनस की तरह कार्य करता है ऑक्सीकरण, और यहां पे क्या होता है प्लस। तो अपचयन माइनस ऑक्सीकरण, यानी अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव। एक बार फिर बता रहा हूं, अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है ई सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अगर आगे हम ये पढ़ेंगे E0 यानी मानक शेल का विभव क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मानक शेल विभव, हाइड्रोजन मानक शेल क्या होता है। तो आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं, धन्यवाद।